डोम सिटी में हर तरह की सुविधाएं। वहीं अगर प्रयागराज के महाकुंभ नगर की बात करें तो यहाँ के अरैल क्षेत्र में एक निजी कंपनी के साथ मिलकर पर्यटन विभाग डोम सिटी बनी है और इस डोम सिटी में हर तरह की सुविधाएं भी हैं, जैसे लग्जरी कमरे होंगे, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही अन्य आध्यात्मिक सेवाएं भी इसमें शामिल होंगी। डोम सिटी में रुकने वाले लोगों को एहसास कराया जा सकेगा कि जैसे वो किसी हिल स्टेशन में रुके हैं। यहाँ से श्रद्धालु महाकुंभ का अद्भुत नजारा भी देख सकेंगे। इसका अनुभव हिल स्टेशन से महाकुंभ मेला का नजारा देखने का एहसास भी कराया जाएगा। संगम तट पर बने एक ऐसे कॉटेज की हम बात करेंगे जहां पर बड़े बड़े लोग आकर के ठहर सकते हैं। हालांकि उसके लिए बुकिंग उनको जो है ऑनलाइन करनी पड़ेगी, उसके लिए उन्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और आपको दिखाते हैं उन तस्वीरों को, उन कॉटेज को दिखाते हैं जो एक बेहतर फैकल्टीज के साथ बनाए गए। हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। और आप देखिए, पहले इस व्यूज को देखिए कि किस तरीके से संगम तट है ये, और इसी संगम तट के पास में जो है इसको जो है बनाया गया है। हम लगभग इसमें संख्या अभी तक जो है वो 10 है और इसकी संख्या जो है और आगे बढ़ाई जा रही है। यानी कि इसको पानी में भी जो है इसको उतारने का जो प्रावधान है वो भी रखा गया है। आइए आपको ले चलते हैं इसके अंदर, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है और क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या लोगों के लिए यहाँ पे जो है एक बेहतर व्यवस्था है वो हम दिखाते हैं। ये देखिए मेन एंट्री दरवाजा है। आप यहाँ पर जैसे एंट्री करेंगे आप, इसके बाद से आप देखिए ये एक बेड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 2 लोग आराम से जो है यहाँ पर रह सकते हैं। 2 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ आपको जो है एक बढ़िया सा यहाँ पे दोनों तरफ टेबल के साइड में जो है आपको वो मिल जाएंगे, टेबल पे रखे हुए। इसके साथ आपको एक फ़ोन की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ मंगानी है, कुछ आपको यहाँ पे कुछ खाना है तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर जो है मिलती हुई नजर आएगी। साथ में आपको 2 टेबल मिलेंगी, एक आपको जो है स्टूल मिल जाएगा वहाँ पर रखा, और इसके साथ साथ आपको जो है एक एसी मिल जाएगी यहाँ पर। अगर आपको जो है ठंडी लगती है तो आप उसको जो ब्लोअर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर गर्मी लगती है आपको तो आप जो है एसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों काम करती हुई नजर आएगी। ऊपर देखिए कितना बेहतरीन और सुंदर सा एक झूमर लगाया गया है, और ये झूमर जो है बहुत कुछ कहता है। यानी कि आप अगर पर्दा हटा देंगे तो ऊपर तारे आपको नजर आएंगे। आप पूरा व्यूज जो है आप ऊपर से देख सकते हैं। अगर आप ये इस पर्दे को अगर हटा करके अगर आप यहाँ ठहरना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। यानी कि इस बार जो है इस कुंभ मेले में अत्यधिक आधुनिक चीज़ों से लिप्त होकर के इन चीज़ों को बनाया गया है। इसके साथ ठीक इसके पीछे जो है आप देखेंगे कि ये एक टॉयलेट है, बाथरूम है। इसमें हर चीज़ की व्यवस्था आपको दी गई है। आप समझिए कि यहाँ पर आप जो है हर एक चीज़ की व्यवस्था जो है यहाँ पर दी गई है। खुला है, शावर भी लगा हुआ है। हालांकि अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप नहा सकते हैं। वैसे जो लोग यहाँ पर आएंगे तो जाहिर सी बात है वो गंगा स्नान करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरीके से ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके ठीक पीछे जब आप बाथरूम से निकलेंगे आप नहा करके, तो आपके सामने एक ये शीशा रखा है, माइनर है। इसमें आप जो है आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये एक व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। हालांकि इसकी जो प्राइस है वो लगभग 61,000 रुपये है, जिसमें आपको 3 टाइम का जो है खाना वो मिलेगा। और उसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। अगर आप दूर दराज से आते हैं और अगर दूसरे राज्य से आते हैं या दूसरे देश से आते हैं तो आप यहाँ पर आ करके ठहर सकते हैं और आप इस कॉटेज का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ों के साथ में इसको मिक्सअप करके इसको बनाया गया है। लगभग अभी 10 जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बाकी कुछ और इसको तैयार करने की जो तैयारी है वो भी बहुत जल्द जो है होने वाली है। अब देखिए दूर से देखेंगे तो आप कितना खूबसूरत लगेगा, आपको कितना जो पर्दे लगाए गए हैं ये इसकी खूबसूरती को दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक जो कॉटेज बनाए गए हैं डबल बेड करके वो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। ग्लासेस के साथ में है, आप बाहर का व्यू ले सकते हैं। पर्दे हटाएंगे तो आप तो इसी तरीके से इसको जो है तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस बार कॉटेज की जो
प्रयागराज संगम में खास तौर पे इस बार जो है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने शानदार तरीके से इसको डेवलप किया गया है, इसके इतने शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। वो एक बहुत ही आधुनिक टेक्निकी के साथ बनाया गया है, क्योंकि जिस कंपनी ने इसका जो है आविष्कार इसको बना रहा है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर टेक्निक के साथ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। बहुत अच्छे खूबसूरत से लगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसकी बुकिंग जो है आप ऑनलाइन करेंगे और आपकी जब ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर आ करके रह सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर दर्शाई जा रही हैं और इन चीज़ों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा व्यू यहाँ पर आपको ऊंचाई पर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से संगम देख सकते हैं, आपको संगम देखते हुए हम नजर आएंगे। फिर इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें जो हैं इस कॉटेज में देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो नई टेंट सिटी की तरफ अगर जब बढ़ेंगे यहाँ पर आप तो काफ़ी आधुनिक चीज़ों के साथ लिप्त होकर के इसको बनाया जा रहा है। माना यह जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी, तमाम तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मिलती हुई नज़र आएंगी, जिससे कि आप जो है यहाँ पर आ करके इस कॉटेज को बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और तमाम तरीके की आधुनिक चीज़ों से आपको बाथरूम में आपको गीजर वगैरह हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। आप गर्म पानी से आप इसमें स्नान कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आपको संगम में स्नान करना है तो आप वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। और इसी कड़ी में अगर बात करते हैं तो लगभग इसकी तैयारियां हो चुकी हैं और लगभग तैयार हो चुके हैं। डोम सिटी फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ। महाकुंभ डोम सिटी में सबसे बड़ी बात यह है कि यह फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ ही है। भारत में पहली बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और यह पॉलीकार्बन शीट के डोम है जिसमें एक दिन रहकर कुंभ का नजारा देखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 51 करोड़ खर्च करके इसे श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। यहाँ रुकने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक गीजर जैसे तमाम आधुनिक चीज हैं। यहाँ पर रुकने वाले श्रद्धालुओं के लिए रात में तारे जगमगाते हुए नजर आएंगे। डोम सिटी में रुकने वालों को कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे पिकअप ड्रॉप, एसी वाले कमरे, किंग साइज बेड जैसी सुविधाएं। और अब अगर इसकी कीमत की बात करें तो एक रात के लिए डोम की कीमत इंस्टाग्राम @travel.अजय इन्फ्लुएंसर ने अपनी रील में दावा किया था कि शाही स्नान के लिए लगभग 81,000 रुपए होगी, जबकि आम दिन 61,000 रुपए। कुल मिलाकर महाकुंभ को शानदार बनाने की तरह हर संभव कोशिश की जा रही है और प्रयागराज महाकुंभ की इस 1400 स्क्वायर फीट में फैली सिटी में लग्जरी होटल और जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। कॉटेज की वातावरण को आध्यात्मिक बनाए रखने के लिए कई इंतजाम भी खास हैं। मैम क्या शुभ नाम लिखती है? जी ऐश्वर्या चौधरी, मैं इस प्रोजेक्ट की लीड आर्किटेक्ट हूँ। कितने का है और क्या प्राइस है इसका, कितने लोग इसमें रुक सकते हैं और कैसे इसकी बुकिंग होगी? जी इसकी बुकिंग सारी ऑनलाइन होगी evolife.co.in वेबसाइट से, या फिर आप यूपी टूरिज्म के वेबसाइट से भी कर सकते हैं। इसकी बुकिंग्स और इसकी जो रेट्स है, जो टैरिफ है, जो हमारे कॉटेजेस है उसका 25,000 नॉर्मल दिनों पे है और 35,000 पर्व के दिनों पर है, और जो ऊपर के रूम्स है वो 60,000 और 90,000 है। क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं जो लोग यहाँ पे रुकेंगे आकर के उनको? ये जो 61,000 रुपये है ना आपने बताया, तो इसका देखा जाए तो इसमें और क्या क्या मिलने वाला है? जी इसमें पूरा खाना इंक्लूडेड है, उसके साथ में जी तीनों ब्रेकफास्ट, स्नैक टाइम, टी, लंच और डिनर इंक्लूडेड। उसके बाद में इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स इंक्लूडेड है और यहाँ से संगम लेके जाना, स्नान करा के लाना, ये इंक्लूडेड है। और हम अभी यहाँ पे विजिटिंग्स भी करा रहे हैं, मतलब आपको अगर कुछ घूमना हो तो उसके लिए पूरी गाड़ी से लेकर उनको घुमा के लाना, वो भी इंक्लूडेड है। एक बार आप बुकिंग कर दीजिए, फिर आपकी एयरपोर्ट से अगर कोई व्यक्ति आ रहा तो आप उसको रिसीव भी कर लेंगे? जी नहीं, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज नहीं है। वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे है, बिकॉज वो स्पेशली पर्व के दिनों पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वो हम गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसके चार्जेस अलग है। उसके चार्जेस अलग पड़ेंगे। और क्या सुविधाएं आप दे रही हैं इसमें? सही है। कितने बन गए हैं? सर ऐसे अभी 10 है, 10 डोम्स है, यहाँ पे भी हमारे और 10 लग रहे हैं। 10 और बनाए जा रहे हैं और टोटल 40 कॉटेजेस है, तो ऐसे टोटल 50 से 60 कमरे हमारे पास है जी।
तो आपने देखा किस तरीके से बेहतर तरीके से नई टेक्निक का प्रयोग करते हुए इस बार जो है इसको जो है बनाया जा रहा है, और एक लोगों के लिए बेहतर है कि आप एक बार आइए, यहाँ विजिट करिए। एक बार सबसे पहले आप ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको विजिट करिए, फिर आप रहना स्टार्ट करिए। तो ये एक आने वाले लोगों के लिए बहुत सुंदर है। संगम नगरी पे जो आना चाहते हैं वो यहाँ पर आ करके जो है यहाँ पर ठहर सकते हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, प्रयागराज।